2009 में सैयद मोहसिन रजा नकवी की जिंदगी में एक बड़ी मुस्बत तब्दीली आई जब इन्होंने सिटी 42 चैनल की बुनियाद रखी। जो सैयद मोहसिन रजा नकवी की तरक्की है उसमें पीपल्स पार्टी का बड़ा हाथ है। बेनजीर भुट्टो साहिबा जो है वो बड़ा पसंद करती थी सैयद मोहसिन नकवी को। सैयद मोहसिन रजा नकवी चौधरी परवेज लाई की बहन निगत चौधरी की बेटी के साथ उनका ब्याह हुआ है और उनके दामाद हैं। जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है उसमें भी नाज़रीन कहा यह जाता है कि मुबैना तौर पर मुकम्मल अमल दखल रहा है मोहसिन रजा नकवी का। नाज़रीन सैयद मोहसिन रजा नकवी ताकतवर हलकों में तो बड़ी जानी पहचानी शख्सियत थे, लेकिन आम लोग उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। लेकिन जब से वो वज़ीर आला पंजाब बने हैं अब लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उनके हक में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उनकी मुखालफत में बात कर रहे हैं। अलबत्ता लोग अब भी उनकी ज़ाती शख्सियत के बारे में नहीं जानते, उनके बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते कि वो कहाँ से आए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी दरअसल कौन है और किस तरह एक आम से घर का बच्चा मीडिया ग्रुप का मालिक बना और जरदारी के साथ उनकी कुर्बत की वजह क्या बनी और चौधरी परवेज लाई चौधरी बरादरान के साथ उनकी क्या करीबी रिश्तेदारी है, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन सैयद मोहसिन रजा नकवी के बारे में ये कहा जाता है कि वो जंग में पैदा हुए थे और इनके वालिदैन के बारे में ये कहा जाता है कि उनका इंतकाल जल्दी हो गया था जब मोहसिन रजा नकवी जो हैं छोटे थे, कम उम्र थे। उसके बाद इनके ननियाल ने इनकी परवरिश और इनकी तालीम की जिम्मेदारी ली। तो सैयद मोहसिन रजा नकवी ने लाहौर के क्रीसेंट पब्लिक स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद इन्होंने जीसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और फिर ये आला तालीम के लिए अमेरिका चले गए मियामी स्टेट में, जहाँ से इन्होंने मास्टर्स डिग्री हासिल की मीडिया में और पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने इंटर्नशिप की CNN में। CNN जो कि एक बहुत बड़ा इदारा है बैनुल अक़वामी लेवल पर मीडिया का। तो इन्होंने CNN से इंटर्नशिप की और उसके बाद इनको जॉब मिली और जब ये वापस पाकिस्तान आए तो एज अ रीजनल हेड CNN इन्होंने ज्वाइन किया और उस वक्त इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से अपने सहाफ़ती करियर का आगाज़ किया और एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से अपने सहाफ़ती करियर का आगाज़ किया। और स्टार्ट में इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग की अफ़गानिस्तान के हवाले से, फिर उन्होंने बड़े बड़े इंटरव्यूज़ किए जिसमें बेनज़ीर और कुछ और बड़ी शख्सियात उनके इंटरव्यूज़ शामिल हैं। तो नाज़रीन 2009 में सैयद मोहसिन रजा नकवी की ज़िंदगी में एक बड़ी मुस्बत तब्दीली आई जब इन्होंने सिटी 42 चैनल की बुनियाद रखी। और ये जब चैनल की बुनियाद रखी, ये सिटी के लेवल का चैनल था, तो इन पर बड़ी तनकीद की गई क्योंकि उस वक्त ये रुझान नहीं था कि सिटी के लेवल पर कोई चैनल जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए। तो मोहसिन रजा नकवी ने नामसाइद हालात में TV चैनल की बुनियाद रखी और ना सिर्फ बुनियाद रखी बल्कि उसको कामयाबी से चलाया भी। तो ये 2009 की बात थी और उसके बाद फिर वो सिटी 42 से सिटी ग्रुप बनाने में कामयाब हो गए। सिटी 42 चैनल आया, उसके बाद सिटी 42 अखबार आई, फिर चैनल 24 आया, फिर सिटी 41 आया, फिर कराची से आया सिटी 21। तो इस तरह इनके 4-5 चैनल्स जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं, एक अखबार चल रही है और ये सिटी मीडिया ग्रुप के नाम से एक ग्रुप को ऑन कर रहे हैं। अब नाज़रीन इनकी सियासी वाबस्तगी की बात कर लेते हैं। कहा यह जाता है कि जो सैयद मोहसिन रजा नकवी की तरक्की है इसमें पीपल्स पार्टी का बड़ा हाथ है और ये भी कहा जाता है मुबैना तौर पर कि इनके इस सारे सेटअप में पीपल्स पार्टी के बाकायदा शेयर मौजूद हैं। और बहुत सारे लोग तो ये भी मुबैना तौर पर कहते हैं कि मलिक रियाज के शेयर भी मौजूद हैं, लेकिन ये तो सारी चीज़ें मुबैना तौर पर कही जाती हैं। लेकिन एक बात जो है वो जो फैक्ट है वो ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ इनकी जो वाबस्तगी है वो बड़ी गहरी है और ये जो वाबस्तगी है ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ थी और इनके साथ बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशन था एज अ जर्नलिस्ट मोहसिन नकवी का। और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है वो बड़ा पसंद करती थी सैयद मोहसिन नकवी को। तो उनकी शहादत के बाद ये ताल्लुक़ जो है वो आसफ़ अली ज़रदारी के साथ मोहसिन नकवी का बना और इसमें कोई शक नहीं है कि मोहसिन नकवी ने हमेशा जो है वो उनका एक ज़ाती ताल्लुक़ रहा और एक दूसरे को उन्होंने सपोर्ट किया। तो लेकिन बहुत सारे लोग मुबैना तौर पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें कहते हैं इन दोनों के ताल्लुकात के हवाले से जिसका मैंने जिक्र भी आपको किया। तो ये नाज़रीन मैंने आपको सियासी वाबस्तगी के बारे में बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि चौधरी बरादरान के साथ सैयद मोहसिन नकवी की रिश्तेदारी क्या है। नाज़रीन चौधरी परवेज लाई की बहन है निगत चौधरी जो कि गुलबर्ग लाहौर में रहती हैं। वो सैयद मोहसिन रजा नकवी जो है वो उनके दामाद हैं। सैयद मोहसिन रजा नकवी चौधरी परवेज लाई की बहन निगत चौधरी की बेटी के साथ उनका ब्याह हुआ है और उनके दामाद हैं। और जो चौधरी शुजात हुसैन के बेटे हैं छोटे चौधरी सालक हुसैन जो कि इस वक्त फेडरल मिनिस्टर हैं, नाज़रीन वो इनके हम जुल्फ़ हैं। मतलब चौधरी सालक हुसैन
और सैयद मोहसिन नकवी का जो रिश्ता है, जो शादी है, वो एक ही घर में हुई है और निगहत चौधरी साहिबा के घर में हुई है। दोनों की सास एक है। और इसके साथ जो निगहत चौधरी के हस्बैंड थे, चौधरी परवेज़ लाई के जो बेनोई थे नाज़रीन, वो अशरफ मार्त साहब थे, SSP, आपने उनका नाम सुना होगा, जो कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई में शहीद हो गए थे। तो ये एक बैकग्राउंड है चौधरी बरादरान के साथ उनकी रिश्तेदारी का, और ये बड़ी गहरी रिश्तेदारी है। और चौधरी परवेज़ लाई जो हैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के मामू सुसर लगते हैं रिश्ते में, उनकी बीवी के सगे मामू हैं, तो मामू सुसर लगते हैं और इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है। अभी थोड़ा सा इनका इस फैसले के बाद जो है डिस्प्यूट नज़र आया, लेकिन पहले इनकी बड़ी मजबूत और कामयाब जो है वो रिश्तेदारी रही है। अब नाज़रीन, जो सबसे ज़्यादा तनकीद की जा रही है सैयद मोहसिन रज़ा नकवी पर, वो तनकीद की जा रही है PTI की जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से। तो PTI इमरान खान जो है वो इनकी चौधरी आसफ अली जरदारी के साथ वाबस्तगी की वजह से इन पर तनकीद कर रही है, क्योंकि एक वीडियो क्लिप भी आपने देखा होगा, वायरल हुआ है, जिसमें आसफ अली जरदारी कह रहे थे कि चौधरी परवेज़ लाई को कि ये आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन मेरा तो मोहसिन नकवी बच्चा है। तो इस वजह से बड़ी तनकीद की जा रही है और वो ये समझते हैं कि मोहसिन रज़ा नकवी जो है वो जानबदार हैं और इनको बाय प्लान जो है अपॉइंट किया गया है वज़ीर आला पंजाब, और ये जो निज़ाम है इलेक्शन के हवाले से उसको सबोताज करेंगे। तो और इमरान खान इन पर यह भी तनकीद करते हैं, PTI ये भी तनकीद करती है कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है उसमें भी नाज़रीन कहा यह जाता है कि मुबैना तौर पर मुकम्मल अमल दखल रहा है मोहसिन रज़ा नकवी का, और रजीम चेंज के हवाले से जो पहली मुलाकातें होती रही हैं PDM क़यादत की, हर मुलाकात में सैयद मोहसिन रज़ा नकवी जो हैं वो पेश नज़र आए हैं। तो इस वजह से इन पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। लेकिन आखिर में मैं इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बात करना चाहूँगा कि ये जिस ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है, सिटी नेटवर्क ग्रुप से, उसके बारे में इनका नाज़रीन जो मीडिया मालकान की रिप्यूट है वो बड़ी बुरी है, लेकिन मोहसिन रज़ा नकवी की मीडिया मालिक के तौर पर रिप्यूट बहुत अच्छी है। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये अपने वर्कर्स के साथ एज अ फैमिली रहते हैं, काम करते हैं और हमेशा अपने वर्कर के दुख सुख में शरीक होते हैं, उनके साथ बड़े एंगेज रहते हैं, और इनकी शख्सियत में खुश अखलाक़ी बहुत ज़्यादा है, और ये बड़े मोहब्बत के पैकर हैं, और सारी चीज़ें इनके बारे में कही जाती हैं। और चूँकि एज आ मीडिया पर्सन मैं भी ये जानता हूँ कि सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की मीडिया इंडस्ट्री में बहुत अच्छी रिप्यूट है। कोई भी ऐसा मालिक नहीं है जिसकी इतनी अच्छी रिप्यूट हो जितनी सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की रिप्यूट है। नाज़रीन, सैयद मोहसिन रज़ा नकवी पर एक तनकीद ये भी की जाती है कि वो किसी ख़ास मसलक को प्रमोट करते हैं, चूँकि उनका ताल्लुक जो है वो फ़िक़ा जाफरिया से है। लेकिन हमने ये देखा कि उनकी जो स्क्रीन है उस पर तमाम मसलक के जो उलमा हैं वो नज़र आते हैं, सरफराज शाह भी नज़र आते हैं, मौलाना तारक जमील भी नज़र आते हैं, अल्लामा साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई भी नज़र आते हैं, और किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नज़र नहीं आती। और जब भी किसी भी मसलक से कोई ख़ास दिन होता है तो उसको भरपूर तरीके से मनाया जाता है।